आज का हमारा टॉपिक है स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस। इससे पहले हमने जो मुख्तलिफ चीज़ें देखी हैं उसमें हमने ये देखा था कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे की जाती है। फिर रिक्वायरमेंट्स जब हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं तो उसको स्ट्रक्चर एक ख़ास हमने बताया था कि उसमें पुट किया जाता है। उस स्ट्रक्चर का नाम हमने रखा था कि हम कह रहे थे इंफॉर्मेशन पैकेज। देन वी थॉट के इंफॉर्मेशन पैकेज को फर्दर लॉजिकल स्कीमा में कन्वर्ट किया जाए, तो हमने उसके लिए एक अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर पढ़ा था स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा को हमने देखा कि फिर उसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू अ फिजिकल डिज़ाइन, और उसके सारे हमने स्टेप स्टडी किए। जो हम स्टार स्कीमा के अंदर डायमेंशंस बना रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि डायमेंशंस यूजुअली चेंज नहीं होती। डायमेंशंस के अंदर जो डेटा इंसर्ट करना होता है तो वो भी कम डेटा होता है relatively, and dimensions are usually constant over time, but still there is a possibility कि हमें कोई इंफॉर्मेशन उसमें चेंज करनी पड़ जाए। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ जाए तो आपको एक्चुअली वो जो डायमेंशन टेबल हमने बनाया है उसका स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ जाए। इट कुड ऑल्सो बी कि उसके स्ट्रक्चर को तो नहीं, लेकिन एक्चुअली जो उसमें डेटा पड़ा है उस डेटा को आपको अपडेट करना पड़ जाए फॉर सम रीज़न। तो जब ऐसी चेंजेस एक्सपेक्टेड हों आपको डेटा में, तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे और उसके लिए क्या हमारे पास स्ट्रेटजीज होंगी, ये सारा हमारा आज के टॉपिक का डिस्कशन का पॉइंट हो। जब भी हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो कुछ ख़ास एस्पेक्ट्स जो हैं वो हमें डायमेंशंस के मुतालिक जहन में रखने हैं। एक तो ये कि डायमेंशंस आम तौर पे चेंज नहीं होती। तो डायमेंशंस डू नॉट चेंज वेरी फ्रीक्वेंटली, इन फैक्ट द चेंज इज़ स्लो। तो अगर चेंज होना भी हो तो बहुत स्लो चेंज होती हैं। कुछ डायमेंशंस चेंज होती हैं, यूजुअली मोस्ट ऑफ द डायमेंशंस रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम। जो डेटा हमारे पास सोर्स डेटा से कन्वर्ट होके आ रहा होता है, ऑपरेशनल सिस्टम से कन्वर्ट होता है और आता है हमारे पास डेटा वेयर हाउस में, तो यूजुअली उसकी कुछ नेचुरल की वगैरह होती है जो उसकी आइडेंटिफायर होती है उस डेटा की सोर्स की। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास वो की चेंज नहीं हो रही होती। इनफैक्ट जो उसके बाकी एट्रीब्यूट्स के अंदर कोई वैल्यूज़ होती हैं तो यूजुअली हम उसको एड्रेस कर रहे होते हैं कि उसमें कोई चेंज आ रही होती है। ऑपरेशनल सिस्टम के अंदर जो चेंज होती है दैट इज़ इजी टू एड्रेस, क्योंकि हम उस चेंज को ओवरराइट कर देते हैं, ओल्ड वैल्यू को ओवरराइट कर देते हैं विद अ न्यू वैल्यू, और जस्ट न्यू वैल्यू को रिटेन कर लेते हैं। क्योंकि ऑपरेशनल सिस्टम में हमने बहुत ज़्यादा कोई हिस्टोरिक डेटा को रखना और ट्रेंड एनालिसिस उस तरह से करना इज़ यूजुअली नॉट द गोल। वेयर एज जो आपके डायमेंशनल मॉडलिंग के अंदर हम सारा देख रहे हैं कि जो डेटा वेयर हाउस बना रहे हैं तो उसका मकसद ये है कि हम हिस्टोरिकल एनालिसिस कर सकें। तो ओवरराइट करना यहाँ पे डेटा को मे नॉट बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोल्यूशन इन मैनी ऑफ द केसेस। इसलिए हम लोग ये इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वो कौन सी ऐसी चेंज होगी जिसके लिए हम ओवरराइटिंग करें और कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिसमें ओवरराइटिंग ना करें। सो हमें ऑप्शंस को इवेल्युएट करना है और उसकी बेस पे डिसाइड करना है कि किस किस्म का आपको टेक्निक यूज़ करनी है टू टैकल द स्पेसिफिक काइंड ऑफ चेंज। और ये जो चीज़ है कि हमने टैकल कैसे करना है ये बेसिकली डिपेंड करेगी ऑन द टाइप ऑफ चेंजेस और जो उसकी क्या नेचर है कि इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करना कितना इम्पोर्टेंट है और उस इंफॉर्मेशन की क्या नेचर है। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना इम्पोर्टेंट है। Generally speaking, we have three major types of changes when we are talking about the changes in dimension table. तो ये जो स्लोली चेंजिंग डायमेंशन है इसमें तीन जो चेंजेस हैं इसमें इनको हम नॉर्मली कैटेगराइज करते हैं टाइप 1 चेंज, टाइप 2 चेंज और टाइप 3 चेंज के नाम से। इन टाइप 1 चेंज वी टैकल करेक्शन ऑफ एरर्स, यानी कि आपके पास जो इशू आया है उस इशू को आपने कैटेगराइज किया है एज एन एरर, यानी द ओल्ड वैल्यू reflects incorrect and inappropriate aspect of something, and you know that you don't want to preserve the old and incorrect values, लिहाजा इसको आप टैकल करेंगे by updating the values to the new value. Then there is the second type of change, preservation of history.
तो ये एक ऐसी चेंज है जो कि रिफ्लेक्ट करेगी ट्रू चेंज, यानी कि आपके पास पहले जो वैल्यू थी दैट वाज आल्सो करेक्ट, बट नाउ द न्यू वैल्यू इज इन अफेक्ट फॉर सम रीज़न, और नाउ द न्यू वैल्यू होल्ड्स ट्रू। पहले वाली वैल्यू भी ठीक थी फॉर दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड, बट अब जो है वो नई वाली वैल्यू ठीक है। सो एट दिस पॉइंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व हिस्ट्री, कि आप पुरानी वैल्यू को भी स्टोर रहने दें, बिकॉज पुराना जो आपका एनालिसिस होगा, पुराने टाइम पे जो आपका रिकॉर्ड्स होंगे वो एसोसिएटेड होंगे पुरानी वैल्यू से, और जो न्यू रिकॉर्ड्स हैं वो एसोसिएटेड होंगे विद द न्यू वैल्यू। फिर उसके बाद आपके पास एक टाइप 3 चेंज आ जाती है जी, इसको टेंटेटिव या सॉफ्ट चेंज भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक ऐसी चेंज है कि जहाँ पे आप न्यू और ओल्ड वैल्यूज़ दोनों को साइमल्टेनियसली यूजुअली एक्सेस करना चाहेंगे। तो इस पे आप जब एनालिसिस कर रहे होंगे तो यू वुड वांट टू सी द न्यू वैल्यू एज वेल एज द ओल्ड वैल्यू एट द सेम टाइम, जिसको आप भी देख सकते हैं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में आप एनालिसिस करना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द न्यू वैल्यू एज कम्पेयर टू दिस न्यू वैल्यू, व्हाट वाज द ओल्ड वैल्यूज एंड हाउ दे वर रिलेटेड टू वट एवर मेजर्स यू आर लुकिंग एट। तो ये जो चेंज है जी ये टाइप 3 चेंज है। टाइप 1 चेंज के परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो टाइप 1 चेंज रिलेट करेगी आपके करेक्ट एरर्स के साथ, कि जब आपके पास एरर आ रहा है तो यू डोंट नीड टू प्रिजर्व द ओल्ड वैल्यू, इनफैक्ट यू जस्ट वांट टू ओवरराइट द वैल्यू। तो सोल्यूशन क्या है जी कि आप इसको ओवरराइट कर दें। नो अदर चेंजेस आर मेड इन द डायमेंशन टेबल रो, कोई और चेंज नहीं की जाती, ओनली जो वैल्यू अपडेट करनी थी उस वैल्यू को अपडेट किया जाता है, और जो उस एट्रीब्यूट की पुरानी इनकरेक्ट वैल्यू होती है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, and it is not preserved. No other value in the specific table is disturbed. उस किसी भी और की को या किसी और वैल्यू को कोई चेंज नहीं किया जाता, सिर्फ जिस वैल्यू के अंदर एरर था उसको अपडेट किया जाता है। सो दिस इज द वे टू टैकल टाइप 1 चेंजेस। हियर वी हैव एन एग्जांपल कि जिसमें आपके पास एक कस्टमर है, जिस कस्टमर का कोड इन द ट्रांजैक्शनल सिस्टम इज K12356, और उसका जो नाम है वो क्रिस्टिन सैमुअलसन। नाउ you have realized after a certain process कि एक्चुअली आपके डेटा वेयर हाउस में इस कस्टमर का जो नाम लिखा हुआ है वो गलत है, एंड इट वाज इनिशियली रिटन एज क्रिस्टियन डैनियल्स। आपको मे बी कस्टमर ने कांटेक्ट किया और बताया कि मेरे नाम को अपडेट किया जाए, तो आपने ऑपरेशनल सिस्टम में सिंपली वैल्यू ओवरराइट करके यहाँ पे लिख दिया। नाउ यू वांट टू चेंज इट एंड रिफ्लेक्ट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन द डेटा वेयर हाउस एज वेल। तो आप जो कस्टमर कोड की वैल्यू है इसको कन्वर्ट करेंगे थ्रू वट एवर मीन्स, जो भी एक नॉर्मल ETL सिस्टम इसको इवेल्युएट करके देखेगा कि डायमेंशन टेबल की किस रो में जाके एक्चुअली इस कस्टमर का इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है। वो उस कस्टमर की आइडेंटिफाई कर ली उसने, यहाँ पे उसे पता लग गया कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर्ड है। वो यहाँ पे आया, उसने आके देखा कि कस्टमर का नेम अपडेट करना था, तो व्हाट इज़ द ओल्ड वैल्यू ऑफ कस्टमर नेम, और उस कस्टमर नेम की जो ओल्ड वैल्यू थी उसको उसने चेंज कर दिया, और इस तरह से आपकी जो इन्फॉर्मेशन करेक्ट इन्फॉर्मेशन थी अब वो रिफ्लेक्ट कर रही है, और जो ओल्ड इन्फॉर्मेशन थी वो अपडेट कर दी गई है, और जो इनकरेक्ट थी वो अब डिस्कार्ड हो गई है। तो इस तरह ये हमारे पास तरीका है टाइप 1 चेंज को टैकल करने का। टाइप 2 चेंज उस चेंज को रिप्रेजेंट करती है जहाँ पे आपके पास एक्चुअली पुराना डेटा भी वैलिड था और न्यू डेटा इज़ ऑल्सो वैलिड, एंड यू वुड वांट टू बी एबल टू प्रिजर्व द हिस्ट्री। तो इस चीज़ को हिस्ट्री को रिटेन करने के लिए आप जब चेंज को डायमेंशन टेबल में कोई इन्फॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए आप टाइप 2 चेंज की टेक्निक को यूज़ करेंगे। टाइप 2 चेंज का रिप्रेजेंट करना और उसका जो सोल्यूशन है वो बेसिकली ये है कि आप एक न्यू डायमेंशन टेबल की रो ऐड करेंगे, एक न्यू रो ऐड करेंगे, और उस रो की जो की एट्रीब्यूट होगा वो डिफरेंट होगा, और साथ में उसके अंदर जो चेंज्ड एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो अपडेट कर दी जाएगी, और बाकी सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू वही रखी जाएंगी जो पुरानी वाले ओरिजिनल रो के अंदर थी। ये जो अफेक्टिव डेट का एक कॉलम इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं यूजुअली, उससे हमें ये पता लग जाता है कि एक्चुअली कौन सी वाली रो जो है, क्योंकि कस्टमर तो सेम है अब, और उस एक ही कस्टमर के लिए आपके पास दो डिफरेंट रोज क्रिएट हो चुकी हैं। तो अब कौन सी रो ऐसी है कि जो एक्चुअली इन अफेक्ट है, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए अफेक्टिव डेट फील्ड
हम ऐड कर देते हैं इस डायमेंशन टेबल में। और जो ओरिजिनल रो होती है, जो ओरिजिनली इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद थी, उसमें हम कुछ नहीं चेंज करते, सिर्फ ये होता है कि हम एक न्यू रो ऐड कर देते हैं। सो द की ऑफ द ओरिजिनल रो इज़ नॉट अफेक्टेड, द की ओनली देर इज़ अ न्यू की विद अ न्यू रो विद अ डिफरेंट की वैल्यू, जिससे हम इंफॉर्मेशन रीड आउट कर रहे होते हैं। और ये बेशक एक दफ़ा ये चेंज आए उस एट्रीब्यूट में या मल्टीपल टाइम्स आए, अगर एज लॉन्ग एज इट्स a true change and it was not just a correction of an error, so we would want to preserve the history। और इस तरह की जब इंफॉर्मेशन, जब आपके पास अफेक्टिव डेट की रो आ गई, तो बेसिकली टाइप 2 चेंज से आपको ये पता लग रहा है कि किस डेट के बाद से न्यू वाली वैल्यूज़ आर एप्लीकेबल एंड किस डेट के बाद से ओल्डर वैल्यूज़ वर एप्लीकेबल। तो उसमें आपके पास एक तरह से हिस्टोरिक डेटा की पार्टीशनिंग भी हो जाती है कि कब से कोई ख़ास काम हुआ, उसके बाद उसका जब उस डेट के बाद से कोई चीज़ हुई है तो फिर ये न्यू वैल्यू यूज़ करनी है, उस डेट से पहले कोई काम हुआ तो उसके लिए दूसरी वैल्यू यूज़ करनी है। इसकी एग्जांपल आपके पास ये जो हो सकते हैं कि एक कस्टमर है, उसका आपने मैरिटल स्टेटस लेट से अपडेट करना है। तो अगर मैरिटल स्टेटस अपडेट करना है तो आपने सिंपली उस कस्टमर की जो कस्टमर कोड था उसको रिजॉल्व किया, तो आपको पता लगा कि ये कस्टमर की है इसकी, और इस कस्टमर की के अगेंस्ट आपके डायमेंशन टेबल में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। आपने आइडेंटिफाई किया तो आपको पता लगा कि दिस वन इज़ द एक्चुअल डायमेंशन टेबल रो जहाँ पे डेटा पड़ा है। आपने उसमें फर्स्ट टाइम तो सिर्फ आपने एक दफ़ा तो आपने उसका नाम अपडेट कर दिया था, जो हमने देखा फर्स्ट टाइप 1 चेंज थी। लेकिन अगर आपने उसकी मैरिटल स्टेटस चेंज करना है तो नाउ दिस वुड बी टाइप 2 चेंज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसका नाम गलती से कुछ और, आपने उसकी मैरिटल स्टेटस सिंगल कर दिया था, बल्कि नाउ मे बी शी गॉट मैरिड, तो जिसकी वजह से वो अपना नाम अपना जो मैरिटल स्टेटस है वो अपडेट कर रहे हैं। तो ये आप चाहेंगे कि इसके लिए जो ट्रैक करें आप इस चीज़ को, इस चेंज को रिफ्लेक्ट करें, तो नाउ यू विल क्रिएट एन अदर रो, और उस रो के लिए आप अफेक्टिव डेट भी मेंशन कर देंगे, और साथ में अब उस रो के लिए चूंकि वो एक रो बन रही है तो उसके जो प्राइमरी की आपके पास होगी वो एक्चुअली एक डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी। देन यू वुड वांट के, हो सकता है कुछ अर्से बाद आप कहें कि अच्छा अब हम इसका एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं, तो अगर आपने उसका एड्रेस चेंज करना है तो अब आप दोबारा से इस कस्टमर कोड के लिए इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे कि इसकी डायमेंशन टेबल की कौन सी रो में इंफॉर्मेशन है। दिस टाइम आपके पास ये जो कस्टमर कोड है इसकी वैल्यू के अगेंस्ट एक डिफरेंट प्राइमरी की डिस्प्ले होगी कि दिस इज़ द वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द करंट इफेक्टिव वैल्यूज, दिस इज़ द रो विद द लेटेस्ट वैल्यूज फॉर दिस स्पेसिफिक कस्टमर। तो जब इसको आप देखेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे इस रिकॉर्ड में आपने जो भी एड्रेस को अगर आपने चेंज करना है, एड्रेस के साथ आपने उसकी सिटी या जिप कोड चेंज करने, आप उनको अपडेट कर सकते हैं। और अपडेट चूंकि अगेन दिस इज़ कंसिडर्ड अ ट्रू चेंज, क्योंकि इट्स वेरी नॉर्मल कि आपके पास अगर एड्रेस चेंज हो रहा है तो यू मे बी इंटरेस्टेड इन कीपिंग द ओल्ड एड्रेस with reference to your past data and new address for your future data। तो इसको भी एज अ टाइप 2 चेंज हैंडल करेंगे, और आप यहाँ पे अफेक्टिव डेट आपने ऐड कर दिया, मेंशन कर दिया कि किस डेट से ये न्यू वैल्यूज इफेक्टिव है, और जब आपने ये रो ऐड किया तो इस रो के साथ एसोसिएटेड न्यू प्राइमरी की भी जनरेट हुई है फॉर दिस कस्टमर टेबल। तो ये आपने टाइप 2 चेंज को हैंडल किया है। अगर हम देखें तो दिस इज़ अनदर एग्जांपल कि जहाँ पे टाइप 2 चेंज आपके पास हो सकती है कि कोई आपने एम्प्लॉय हायर किया, उस एम्प्लॉय को आपने जब शुरू में हायर किया तो ही और शी वॉज अ ट्रेनी, कुछ अरसे बाद मे भी आपने उसको रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पे हायर कर लिया, एंड मे बी आफ्टर अ फ्यू ईयर्स आपने उसको प्रमोट कर दिया। तो नाउ द रैंक्स ऑफ द एम्प्लॉय आर चेंजिंग, उसके अकॉर्डिंगली उसकी डिफरेंट अदर इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकती है कि उसका जॉब रोल चेंज हो जाए, उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का मेथडोलॉजी चेंज हो जाए, या एक्चुअली जो उसकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है जब उसको भी आप मॉनिटर करना चाहें कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा था, ऑल दोज थिंग्स। तो इसमें अगर आप देखें कि एक्चुअली इसकी नेचुरल की चेंज नहीं हो रही है, नेचुरल की इज़ रिमेनिंग द सेम, जो कि उस एम्प्लॉय का एक जनरल डेटा था जो
आपके ऑपरेशनल सिस्टम से रेफ़र कर रहा था कि ये बंदा यहाँ पे काम कर रहा है और इसने इस महीने में इतने आवर्स काम किया है, मे बी इतनी सैलरी ड्रॉ की है एंड सो। लेकिन जो आपके पास डेटा वेयर हाउस के अंदर जो एम्प्लॉय की के नाम से एक प्राइमरी की अगर उसकी बनी हुई थी, तो वो प्राइमरी की विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप न्यू उसका रोल अपडेट करते हैं जॉब उसकी, तो वो न्यू आईडी न्यू रो क्रिएट होती है, जिसकी वजह से उसको आईडी भी न्यू जनरेट हो जाती है जी। तो अब अगर इस चीज़ को हम देखना चाहें कि ये चीज़ आपके डेटा को पार्टीशन भी कर रही है, तो वो अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल एक रो थी, वो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रही थी, ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन, और वो अब एक स्पेसिफिक डेट के परस्पेक्टिव से इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रही थी। देन आपके पास एक और रो आ गई, वो किसी और स्पेसिफिक डेट से रिप्रेजेंटेशन कर रही थी। और आपके पास जब वो मैनेजर बन गया, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करना शुरू हो गई। तो जब आप लेट्स से ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव्स की रो से जब आप मर्ज करेंगे इन्फॉर्मेशन को, तो फैक्ट्स की कोई और वैल्यूज़ आएंगी, कोई स्पेसिफिक फैक्ट्स एक्सट्रैक्ट होंगे जो बताएंगे कि उसने एज ए ट्रेनी कितने आवर्स काम किया था, उसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया था, कितनी सेल्स की थी। जब वो रेगुलर एम्प्लॉय था तो फिर उसने कितने आवर्स काम किया, उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, उसने कितनी सेल्स जनरेट की। और जब वो मैनेजर बन गया तो फिर उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी और उसने कितने आवर्स काम किया। तो ये अब आपके पास डिफरेंट टाइम स्पैन्स में ओवर द टाइम उसको पार्टीशन हो गया है बाय क्रिएटिंग न्यू रोज। टाइप 3 चेंज को टेंटेटिव या सॉफ्ट रिवीजन भी कहा जाता है। टाइप 3 चेंज के अंदर बेसिकली व्हाट वी वांट इज़ के हमारे पास जो चेंज हुई है उसके ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू को हम साइमल्टेनियसली एक्सेस करना चाह सकते हैं। सो द रिक्वायरमेंट वुड बी कि हम एक ही इंफॉर्मेशन जो ओल्ड वैल्यूज़ थी एक स्पेसिफिक लेट्स से कस्टमर की या किसी इंडिविजुअल की किसी भी डायमेंशन से रिलेटेड, उसकी ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू दोनों को हम एट द सेम टाइम यूज़ करना चाहेंगे फॉर द एनालिसिस। इसकी एक बड़ी टिपिकल जो एग्जांपल आती है हमारे पास कि किसी इंडिविजुअल को अगर किसी डिफरेंट टेरिटरी पे रीअसाइन कर दिया जाए, लेट्स से इट्स अ सेल्समैन, तो सेल्समैन को किसी न्यू टेरिटरी में भेज दिया है और अब आप उसकी परफॉर्मेंस कंपैरिजन करना चाह रहे हैं कि वो जो सेल्समैन है उसकी ओल्ड टेरिटरी में क्या परफॉर्मेंस थी और न्यू टेरिटरी में क्या परफॉर्मेंस है, और उसके कोई कंपैरिजन के लेट्स से हाउ मेनी सेल्स डिड ही डू इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड when he was in territory X and now when he is in territory Y, how many sales has he done। इस तरह के एनालिसिस में जो आप दोनों चीज़ों को डायरेक्टली कंपेयर करना चाहेंगे तो वहाँ पे यू मे वांट टू यूज़ सॉफ्ट वीएंस। सॉफ्ट वीएंस यूजुअली टेंटेटिव होती हैं कि जब हम कहते हैं कि ये कुछ अरसे के लिए इसका कंपैरिजन है, लेट्स से कि फॉर 6 मंथ्स इट कुड बी ऑफ इंटरेस्ट कि फर्स्ट 6 मंथ्स में उस बंदे ने कैसा परफॉर्म किया आफ्टर द ट्रांजिशन। और अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता तो उसको आप वापस उसी रीजन में ले जाएं जिसमें वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बट दिस इज़ नॉट समथिंग के जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए बहुत कोई इफेक्टिव सोल्यूशन होता है। सो द वे टू टैकल इट इन द डेटा वेयर हाउस इज़ कि हम एक नया एट्रीब्यूट या न्यू फील्ड क्रिएट कर देते हैं इन द डायमेंशन टेबल। जो पुरानी फील्ड होती है, जो पुरानी वैल्यू होती है एक्चुअली उसको हम ओल्ड फील्ड क्रिएट करके उसमें डाल देते हैं, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फील्ड होती है वो करंट वैल्यू को होल्ड कर रही होती है। तो what we do is that we add a field, old field in the dimension table, and transfer the current new the previous value to this old field, and then we use the already existing field to store the new value. You may also add a current effective date field for the attribute to indicate when that new value was inserted and when did it take effect. So this kind of change is the tentative soft VN. They are used to compare performances across the transition. So this is an important aspect. Another thing that is important to realize is that since we are adding new rows, since we are adding new columns, actually you don't need to create a row, therefore the key of the row is not affected. Here is an example. आपके पास एक बंदा है जिसकी टेरिटरी आपने सेल्स पर्सन की टेरिटरी आपने चेंज कर दी है और उसकी टेरिटरी को शिकागो राइट करना चाहते हैं आप। अब न्यू टेरिटरी उसकी शिकागो है, तो जो उसकी प्रीवियस टेरिटरी थी न्यू इंग्लैंड, उसको आपने एक न्यू फील्ड बना दी
और ओल्ड टेरिटरी नेम के नाम से, और ओल्ड टेरिटरी में उसको शिफ्ट कर दिया, न्यू इंग्लैंड यहाँ पे आ गया ओल्ड टेरिटरी में, और जो एक्चुअल करंट टेरिटरी की फील्ड थी उसमें आपने न्यू वैल्यू स्टोर कर दी है, और साथ में आपने इफेक्टिव डेट यूज़ करके बता दिया कि एक्चुअली ये वैल्यू कब आपके पास आई है। सो अब इसमें होगा क्या कि अगर आपने एनालिसिस करना है तो यू कैन परफॉर्म द एनालिसिस बेस्ड ऑन बोथ ऑफ दोज फील्ड्स। अच्छा, जो भी क्वेरीज आपकी करंट टेरिटरी की फील्ड को एक्सेस कर रही थी, ऑल दोज क्वेरीज विल रिमेन सेम, और वो अब शिकागो सिटी के लिए इंफॉर्मेशन को शो करना शुरू हो जाएंगी। वेयर एज ऑल दोज क्वेरीज जिनमें ओल्ड टेरिटरी की ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो आपको फिर राइट करनी पड़ेंगी और उनको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ेगा कि आपने क्या करना है। अब यहाँ पे ये चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि अगर आपके पास ये चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट हो, फॉर एग्जांपल आपने हर 3 मंथ्स के बाद अपने सेल्समैन की टेरिटरी रीअसाइन करनी है और उसको कहीं और शिफ्ट करना है, तो आपकी पूरी सेल्स फोर्स शफल होती रहेगी। सो फॉर एवरी सेल्समैन यू कैन नॉट रियली बी एडिंग न्यू कॉलम्स in the dimension table for every each of those transitions, क्योंकि अगर आप इतने ज़्यादा कॉलम्स ऐड करेंगे तो आपका टेबल वाइड हो जाएगा, और अगर वाइड टेबल होगा तो उसके अपने फिर रिप्लिकेशंस होंगे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाएगी। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो कि जहाँ पे आपने बार बार फ्रीक्वेंटली ऐसी चेंजेस करनी हो, तो देन यू मूव अवे फ्रॉम द टाइप 3 चेंज एंड यू मूव टुवर्ड्स सम अदर पॉसिबल सॉल्यूशंस। सो द सिंपल वे टू रिमेंबर इज कि टाइप 1 चेंज को हम एड्रेस करते हैं बाय ओवरराइटिंग द वैल्यूज, टाइप 2 चेंज के लिए हम रो ऐड कर देते हैं, और टाइप 3 चेंज के लिए हम एक्चुअल में एक नया कॉलम ऐड कर देते हैं। तो दीज आर द 3 वेज वी टैकल ईच ऑफ द स्लोली चेंजिंग डायमेंशन। टाइप 2 चेंज इज वेरी फ्रीक्वेंट relative to other changes, क्योंकि ये बहुत नेचुरल है। यूजुअली आपका कहीं ना कहीं डेटा चेंज हो रहा होता है, एंड सिंस द डेटा वेयर हाउस इज एनालिटिकल, वी प्रेफर टू कीप record of the changes that are happening, especially when they are true changes. तो टाइप 2 चेंज इज़ वेरी फिजिबल फॉर अस, और उसके थ्रू हम लोग काफ़ी अपनी जो क्वेरीज होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं जस्ट द सेम वे, और वो आपको एनालिसिस किसकी अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, साथ में आपके डेटा को पार्टीशन भी कर रही है टाइम बेस पे। तो यूजुअली इसके काफ़ी एडवांटेजेस हैं एंड इट इज़ प्रेफर्ड। और सिर्फ जब आपको ऐसा हो जाए कि आपको कोई पुरानी क्वेरी को पुराना जो वैल्यू थी उसको एक्सेस करना पड़े, तब आपको पता लगता है कि एक्चुअली न्यू रो क्रिएट हुई है, वरना तो आपको एक्चुअली उसका कोई इतना ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ता, इन्फॉर्मेशन सेम रहती है। तो दिस इज़ वाई टाइप 2 चेंजेस एडवांटेजेस एंड यूजफुल फॉर अस।